बात पूछूं काशी? एक मामूली सी हरकत पे तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए? ये हरकतें तो अब आम हो चुकी। तुम नहीं समझोगी। मैं समझना चाहती हूँ काशी। राहिला, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें बुरी नजर से देखे। मैं उसका खून पी जाऊंगा। यहाँ तो हर दूसरा आदमी दूसरों की बहन और बेटियों को बुरी नजर से देखना अपना कौमी फरीजा समझता है। तुम किस किससे लड़ते फिरोगे? मैं पागल नहीं हूं कि लड़ता मरता फिरूं। मेरी फितरत में कि मैं अपनी चीज की खुद हिफाजत करता हूं। चाहे राहिला वो तुम, फिर तुमसे जुड़ा हुआ ये रिश्ता। चंद दिनों की मुलाकातों में तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई है? मैं झूठ बोलता नहीं हूं राहिला, और सच बोलने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत नहीं, इश्क। इश्क करता हूं मैं तुमसे। इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है? मोहब्बत सिर्फ लज्जत बख्शती है और इश्क दीवानगी। घर जाकर जरा तन्हाई में इस बारे में सोचना, तुम्हें इश्क की बुलंदी समझ आ जाएगी। काशिफ, I love you. राहिला, तूने मुझे कुछ कहा? जी मैं कह रही थी माँ जी के I love you. बस बस, तूने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करना होता है ना, तो अपनी देसी जुबान में किया कर। ये फरंगियों की जुबान मुझे बहुत बुरी लगती है। अच्छा माँ जी, आपके लिए मैं अपनी देसी जुबान में कह देती हूँ। माँ जी, मैंने थोड़े नाल प्यार है। अब खुश? मैं तो खुश ही खुश हूँ। एक खुशखबरी तुम्हारे सुनने के लिए है। भला वो क्या? तुम्हारे भाई ने शादी करने के लिए मुझे रिश्ता देखने को कहा। बेटी, एक रिश्ता है मेरी नजर में। माशाल्लाह, लड़का पढ़ा लिखा, गोरा चिट्टा। माँ जी, मुंडा चाहे काला कलोटा हो, गड्डी उसके पास चिट्टी होनी चाहिए। लो जी, एक नवा सियापा खड़ा हो गया। भला मैं ऐसा रिश्ता कहां से ढूंढूं जिसके पास गड्डी भी चिट्टे रंग की हो? ढूंढो माँ जी, ढूंढो, और जब मिल जाए तो मुझसे पूछना कि मैं शादी के लिए तैयार हूं कि नहीं। रेशम सी रेशम का देखो कौन है? हाँ रफीक साहब। ये ओके। सैयद जादवान साहब हैं। इजाज़ अवान? ये कौन है? पुलिस की वर्दी में। पुलिस की वर्दी में? बुलाओ। हाँ ठीक है, मैं आपको फिर 5-10 मिनट में फोन करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुझे रहमत साहब से मिलना है। खैरियत? खैरियत ही है। हमारा ताल्लुक एक ही इलाके से है। मेरी यहाँ ट्रांसफर होगी, मैंने सोचा कि चलें रहमत साहब से मिल लें। अच्छा अच्छा, हाँ क्यों नहीं, आप बैठे, चाय पिए, मैं बुला के लाता हूं। बैठे। हेलो। क्या यार, पता है मैं पिछले 2 घंटे से उसके ऑफिस में बैठी हूँ।
नहीं ये नहीं तरीका ना। आई थिंक तुम उसे खुद हैंडल करो तो ज्यादा बेहतर है। हेलो चोर! ये जो बंदा भी आया है, तुम इसे जानती हो? किसकी बात कर रहे हैं आप? इजाज अमान, जो पुलिस की वर्दी में आया है। पुलिस की वर्दी में? या अल्लाह खैर। तुम अपना दम खुश्क मत करो, मैं खुद ही पूछ लूंगा। मैं तो इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानती। मुझे तो कोई खास आदमी लगता है। आपको कैसे पता? भाई रहमत भाई का चेहरा उसे देखते ही जर्द पड़ गया था। क्यों? यही तो मैं तुमसे पूछने आया था। मुझे तो खुद नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं? रहमत भाई का खौफजदा चेहरा बता रहा था कि उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है? नहीं, गुफ्तगू तो बहुत ही अच्छे माहौल में हो रही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उठकर क्यों आ गए? वही रहते ना, आपको सब पता चल जाता, आपके सामने सब कुछ आ जाता। भाई देखो, मुझे मुनासिब नहीं लगा। वैसे तुम अपने तरफ से कुरेदने की कोशिश करना, ठीक है? जी। आखिर आप बताते क्यों नहीं, क्या बात है? इस तरह अपने ऊपर तारी करने से सारी रात भी टहलते रहेंगे ना तो चैन नहीं आएगा। तुम्हें पता है अभी कौन आया था? नए घर का मालिक? नहीं। फिर? वो हमारे इलाके का SHO एजाज अवाम। वो यहां तक कैसे पहुंच गया? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कैसे पहुंच गया। मैंने तो कभी किसी अजीज दोस्त को भी नहीं बताया। क्या कह रहा था? एक और बुरी खबर सुना के गया वो। अल्लाह रहम करे। तुम्हारे साहबजादे ने जिस पर गोली चलाई थी वो मर गया। वो मेरे खुदाया, अब क्या होगा? अल्लाह जाने। वैसे कह तो रहा था कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन अभी उसने बात ही की है। आगे क्या होता है अल्लाह जाने। तुम्हारे बेटे ने तो कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का नहीं। मुझे छोड़ दे। कोड दाल में काला। कोड चाबी है पर ताला गुम। पागल मोची। ओ नहीं, असल कोड तो ये है *226#। जी हाँ, अब अपने यू फोन से *226# डायल करें और प्यारों से बातों के लिए खोलें सारी दुनिया के दरवाजे। जैसे सऊदी अरब, UAE और ईरान बात करें किसी भी वक्त सिर्फ ₹2.99 में। तो और अब किया तो मोबाइल बंद मिल रहा है। यही तो बेफिक्री है उसकी। देखना बड़ा सताएगा ये लड़का। मैं इस वक्त के लिए परेशान हो रही हूँ और आप बैठे बैठे आइंदा के लिए फतवे दे रहे हैं। अच्छा, जब आ जाए तो भेजना उसे मेरी तरफ से। सॉरी, मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। तो बताएं कि सब खैरियत तो है? वो नौमान अभी तक नहीं आया है और उसका मोबाइल भी ऑफ मिल रहा है। तुम्हें कोई उसका ठिकाना पता हो जहाँ से कोई उसकी खबर मिल सके? आंटी, आज तो मैंने भी पूरा दिन उसकी शक्ल नहीं देखी।
वैसे आप फिक्र ना करें, कहीं दोस्तों के साथ गया होगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर। मैं तो तंग आ गई हूँ उसके इस्लाह उबालीपन से। वैसे आंटी एक बात बताऊं, इस पे थोड़ी सख्ती करें, इस पे थोड़ी सख्त निगाह रखने की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम। आंटी आप टेंशन ना लें, अगर थोड़ी देर तक ना आए तो बिला तकल्लुफ मुझे बता दीजिएगा। रेशम सी रेशम का सबसे अच्छा इस्तकबाल है टेलीनॉर टॉक शॉक का, जहां अगर आपने 10 अप्रैल